बात करेंगे झल्ले राय के यूट्यूबरों पे। आखिर चल क्या रहा है झल्ले राइया पे। आखिर शुमैला का चैनल किसने उड़ा दिया। क्या शुमैला के वो $300 शुमैला का घर बनना किसको बुरा लग रहा था। किसने अपने हाथ की सफाई दिखाई। डेली रूटीन वाली भी गिलगिट की तरह रंग बदलती हुई नजर आई। आज करेंगे शुमैला डेली रूटीन वाली और मामू सिकंदर यानी सिकंदर ज्ञानी बाबा पे बात, और थोड़ी बात करेंगे 16 साल की लड़की साजदा उर्फ मरियम पे। आखिर उसको सऊदी अरेबिया में क्या हो गया। आखिर ये नाशुक्री औरत अपने शौहर का शुक्र तो अदा करती नजर आती है पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। थोड़ी बात करेंगे सोनिया उर्फ मैडोना पे। 1.25 महीना भी खत्म ना हुआ तो ससुराल वालों ने तिगनी के नाच नचाना शुरू कर दिए। अब्बा जी भी गिफ्ट लेकर पहुंच के। आखिर क्या मजबूरी है कि सोनिया को 1.25 महीने की रेस्ट नहीं। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में आपने कमेंट देख लिया होगा, ऐसे 3 से 4 कमेंट मुझे आए कि सिस्टर शुमैला चैनल, शुमैला व्लॉग चैनल कहाँ गया है, उस टॉपिक पे भी जरा आप डिस्कस करें, बात करें। और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी शुमैला की बात हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक नाम के 10-10 20-20 या कह लें कि हजारों चैनल है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर मेरी एक सिस्टर ने मुझे लिंक भेजा कि सिस्टर मैं इस वाले व्लॉग वाली की बात कर रही हूँ। ऐसे 3 से 4 मुझे कमेंट आए। तो आपको पता है कि आजकल मैं ज्यादा झल्ले राइयों पे रिएक्शन नहीं कर रही। इन बेशर्मों को मैंने खुली छूट दी हुई है कि अपनी बेशर्मियां रूज पे करें, पर क्या करें जी, अपनी यूट्यूब फैमिली की फरमाइश, उनकी फरमाइश सर आंखों पे। और काम ही जब अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए करना है तो फिर आए बाएं शाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट है। तो जब मैंने चैनल का विजिट किया, मैंने देखा जाके तो पता चला जी मैडम शुमैला के $300 बने हुए थे। फिर जब मैंने दूसरी वीडियो देखी जो उनका नया चैनल बना, वो चैनल किसने बना के दिया जी, हमारी हवा में डालने वाली कुर्सी जो डेली रूटीन वाली, जब वो छोटा मोटा टेडी बियर बन के छोटे छोटे बाजू उठा के हवा में कुर्सी डाल के अपनी बरादरी के कट्ठे चट्टे खोलती है ना, उस मोहतरमा ने चैनल पहले भी बना के दिया, अब भी बना के दिया। सबको पता है अगर पुरानी बातें रुकी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मुख्तसर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे जितने टॉपिक मैंने अनाउंस किए हैं उस पर बात हो सके। तो शुमैला का घर बनाना शुमैला को महंगा पड़ गया। शुमैला वो हस्ती है इनकी फैमिली में कि जो रिएक्शन वालों को भी जवाब देती थी, जिसको मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। और गुर्बत की अगर बात करें तो मुझे कहीं इस औरत की गुर्बत नजर नहीं आई। इस औरत को आप टिकटॉक पे बैठ के अपनी एज बताते हुए देखें तो ये 18 साल की लड़की बनती है। कहती है मैं 18 साल की लड़की हूं, और वहां गुन गाती नजर आती है ज्ञानी सिकंदर बाबा के। जी बिल्कुल, नजमा रानी उर्फ कानी का शोहर क्या नहीं वो किया उसने सोनिया के कट्टे चट्टे कैसे खोले, सोनिया के बॉयफ्रेंड, सोनिया के गिफ्टर, सोनिया को करैक्टरलेस, और हाशम भैया साहब को भी आपने नहीं भूलना, और यतीम को तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। यतीम की गुड्डी जो चढ़ी हुई है हीरा को लाके, और बिल्कुल डिजिटल तरीके से हीरा को टिकटॉक पे रोज बटाता है। और हीरा ने शेर की भी फरमाइश की और हीरा ने 50,000 पे अपना नंबर भी शेयर किया। अगर आप वो भी लाइव देखना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अब ये टॉपिक हीरा और यतीम का नहीं, यतीम का नाम मैंने इसलिए लिया कि सिकंदर, यतीम और सांड, चाइना का खोता, उसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ये 3 आदमी झल्ले राय बरादरी के, और एक मैडम डेली रूटीन वाली मुख्तारा बीबी, मुख्तारा माई, इन्होंने अन्नी मचाई। ठीक है,
अन्नी मचाई, हर उस गरीब बंदे का हक खाया जिसका तौबा तौबा करके उनके घर के हालात देख के तरस आता है। जो उस में जिनका हक इन्होंने खाया वो आसफ भाई की फैमिली भी है। एक टाइम था कि डेली रूटीन में तारा माई किसी टाइम बगैर सूटा लगाए, बगैर जहाज लिए हवाओं में उड़ती थी, क्योंकि खुद जहाज बनी हुई थी और डॉलरों पे उड़ती थी। हर उस गरीब बंदे के नाम पे फंड मंगवाया और पैसा खाया, जिसमें मेन आसफ भाई की फैमिली और जल्ले राही का चाइना का खोता बुढ़ा खुसरा, उसने भी लिसी बकरी को घर से भगाया सिर्फ पैसे की खातिर, क्योंकि फंड इन जल्ले राहियों को बहुत आता था और इनका मतलब क्या है, सर कढ़ाई में और 5 घी में होती थी, ये वो काम करते रहे। जब मैंने मैडम मुख्तारा माई उर्फ डेली रूटीन वाली को शमाइला के साथ व्लॉग बनाते हुए और रोते धोते देखा तो मुझे सारे ड्रामे की समझ लग गई। कुछ ना कह के भी शमाइला ने और मुख्तारा माई ने सब कुछ कह दिया। जी, जब उन्होंने कहा कि हमने चैनल बना के दिया है, हम तो किसी को दुखी नहीं दे सकते। बहन भाइयों, खलील भैया साहब आपको पता है कि बिल्कुल सीधे साधे हैं। सिकंदर और मुख्तारा माई का जो भाई खलील है, जिसकी बीवी शमाइला है, जब आसिया कैंची खलील भाई की जिंदगी में थी तब भी फंड और मस्जिदों वाला काम चलता था और उस वक्त भी घर बना था। बस फर्क इतना है कि उस वक्त घर यतीम खड़ा होकर बनवा रहा था और आसिया के साथ इश्क के पेच लड़ा रहा था, उसकी कैंची से अपने कपड़ों की कटिंग करवा रहा था, या ये कह लें कि अपने करैक्टर की कटिंग करवा रहा था। और अब भी खलील भाई है, जगह भी वही है, घर भी वही है, घर भी बन रहा है, सिर्फ बीवी और बनाने वाला चेंज हो गया है। यतीम की जगह अदनान ने ले ली और वैसे ही घर बना। आपको पता है डेली रूटीन वाली तो वो औरत है जिसने बीमारियां मतलब इर्द गिर्द के गांव वाली औरतों को भी दिखा के पैसा बटोरा है, और उसका पैसा कहते हैं ना चोरा नु पै गए मोर, सारे उसके पीर साहब यानी अबरार और बाबर और उनकी फैमिली ने हड़प कर लिया। और डेली रूटीन ना नीतों की मुरादें मिलती हैं, मकफाते अमल होता है। आज डेली रूटीन वाली फिर जीरो पे खड़ी है। हाँ, नहीं बहू जब लेके आए चैनल ट्रेंडिंग में आया, सोनिया ने इनके डूबते हुए मरे हुए चैनल पे जान फूकी, फिर सोनिया को ही इन्होंने डंग मारा, सोनिया की ही पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा। हर चीज हर स्टोरी आपके सामने है, पर कल जो इन्होंने किया वो मुझे हजम नहीं हुआ। फिर चैनल बना के दिया $300 के लिए, अपनी आखिरत इन लोगों ने खराब की। अब अगर मैं मुख्तारा माई डेली रूटीन वाली की बात करती हूँ तो वो भी काबिले ट्रस्ट नहीं है। उसने भी अपने चैनल को बूस्ट देने के लिए हर अपनी फैमिली के बंदे को गंदा किया, ठीक है। अगर ज्ञानी बाबा की बात करती हूँ, जब इसकी माँ और बाप दुनिया फानी से कूच कर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अगर ज्ञानी बाबा उर्फ सिकंदर की मैं बात करती हूँ, नजमा कानी की बात करती हूँ, इन्होंने भी सोनिया का यूज सिर्फ अपने चैनल के लिए किया, उसके अलावा कुछ नहीं। ज्ञानी बाबा ने अपनी बहन डेली रूटीन वाली और यतीम की बहन फरोज हाथियों का गुड्डा फरोजन बीबी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। कहा था कि ये मेरी भांजी एक लफ्ज पढ़ना नहीं जानती पर बंदों को चलाना जानती है, और कहा डेली रूटीन वाली के खिलाफ वीडियो बनाए। जब हम फंड लेते हैं, हम व्हील चेयर नलके लगवाते हैं, तो हमें कहती है कि ये खाते हैं, हर एक का चैनल अच्छा चलता है, कोई किसी को पैसे ना भेजे। और आज एक कैंसर पेशेंट वाली को बैठा के वीडियो बना रही है और मांग रही है, खुद मांगे तो बीमारी है, हम मांगे तो हमारे चैनल सही चलते हैं। ये कहना था सिकंदर ज्ञानी बाबा का। सोनिया के ऊपर कैसे कीचड़ उछाला, कीचड़ तो नहीं कहेंगे, बताई तो हकीकत पर बात वो है ना, ये तो घर का बंदा था, ये साथ मिलके सारी डिजिटल दलालियां डिजिटल कशकोल पकड़ता था, पर इसने वक्त आने पे सोनिया की पीठ पे भी छुरा घोंपा, सोनिया को सोशल मीडिया पे गंदा किया। हालांकि सोनिया बिल्कुल सोशल मीडिया पे ओपन थी, सोनिया के घर गिफ्टर भी आते थे, पर सिकंदर ज्ञानी बाबा ने जेलसी के जेलस क्योंकि कमा नहीं सकता था, इसका चैनल नहीं चलता सकता था। सोनिया खूब टिकटॉक से भी कमा रही थी, यूट्यूब से भी कमा रही थी, वो इनको हजम नहीं हो रहा था। यतीम के साथ मिलके लाइबा का चैनल, सोनिया का पहला चैनल, इन्होंने हड़प किया और सोनिया को सोशल मीडिया पे गंदा किया।
अब जी शमाइला का भी इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, शमाइला से भी इन्होंने फायदा उठाया, टिकटॉक की कमाई पे इन्होंने हाफ हाफ लिया। पर शमाइला फिर चढ़ गई डेली रूटीन वाली के हत्थे। डेली रूटीन वाली के पास कोई फंड भेजने वाला आया जिसको शमाइला की जिंदगी पे और खलील की जिंदगी पे तरस आया और घर बनना शुरू हुआ। घर क्या बनना शुरू हुआ, शमाइला का चैनल ही हड़प कर लिया गया। तो बहन भाइयों, दो बंदे हैं, या तो सिकंदर नजमा रानी उर्फ कानी और सिकंदर ज्ञानी बाबा। इनको वो 300 रुपया और शमाइला का घर हजम नहीं हो रहा था। इससे पहले सिकंदर ज्ञानी बाबा तस्नीम सिस्टर का और शहजाद भैया साहब के दीवार तोड़ने वाला भी कंटेंट लेके आया था और लोगों ने बेतहाशा कमेंट किए थे कि शमाइला का घर बन रहा है, नजमा और सिकंदर को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर डेली रूटीन वाली की बात की जाए तो उसकी दिहाड़ियां तो ऑलरेडी शमाइला और खलील की वजह से लग रही हैं। जो पैसा बाहर से आ रहा है और जो दनान भैया साहब दिन रात शमाइला के घर में होते हैं, वो साफ पता चलता है कि दोनों मिल बांट के खा रहे हैं। पर $300 इनके लिए बहुत अहमियत रखता है। इनको अपनी मौत याद नहीं, वो डॉलर इनको याद है और वो डॉलर इन्होंने हड़प किए और एक गरीब बंदी और बंदे के ऊपर इन्होंने उसकी रोजी रोटी पे अटैक किया। मकफाते अमल है, बिल्कुल सामने आएगा। डेली रूटीन वाली और शमाइला ने नाम तो नहीं लिया, पर नाम लिए बगैर कुछ क्लियर कर गई, अपना पिछला दुखड़ा भी रो गई और बता गई। तो ये है जी, इनको बाहर से दुश्मनों की जरूरत नहीं है, घर में ही कहते हैं ना चोरा नु पै गए मोर। मकफाते अमल है, इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आएगा। अगर सिकंदर ज्ञानी बाबा की बात करूं या रानी नजमा कानी की बात करूं तो वो भी, उनका भी करैक्टर आपके सामने है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हो सकता है ये वीडियो मैं 2 पार्टों में लगाऊं। आपने दोनों पार्ट देखने हैं, फिर आपने अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार करना है। तो मैं यही कहूंगी, शमाइला का नया चैनल बन गया है। यकीनन शमाइला के चाहने वाले, शमाइला के प्यार करने वाले उधर जाएंगे। पर भाई $300 के लिए अपनी आखिरत जो ये फैमिली ने खराब की, अब 2 बंदे निशाने पे हैं। और अगला अगर मैं रिएक्शन दूंगी जले राइयों वालों पे तो विद प्रूफ दूंगी, क्योंकि डेली रूटीन वाली ने भी बड़े चैनल हड़प किए हैं, इसीलिए तो आज वहीं खड़ी है। क्योंकि डेली रूटीन वाली को वक्त भूल गई है जब चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड, झल्ले राई का बुढ़ा खुसरा जवेद जो लिस्सी बकरी को दौड़ा के घर से लेके गया और 3 बच्चों का फ्यूचर खराब किया है, उसके साथ मिलके इसने कौन कौन से मुख्तारा माई ने ड्रामे ने किए। गांव में पुलिस आई, पुलिस से तहफ्फुज मांगा गया और आज देख ले उसी कच्चे घर में है, सिर्फ सीमेंट प्लस्तर करा लिया है और अपने बच्चों को और अपने आप को बाबर अबरार की मरीदी में दे दिया है। वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और ये मुख्तारा माई दिन ब दिन नीचे आती जा रही है। इसको कहते हैं मकफाते अमल। उस वक्त तक ये शमाइला की भी और खलील की भी खैर ख्वाह है जब तक फंड आ रहा है। जैसे ही फंड आना बंद होगा, घर कंप्लीट होगा, आप डेली रूटीन वाली मुख्तारा माई के रंग ढंग खुद ही देख लीजिएगा। अब थोड़ी बात करते हैं जी साजदा जी, जो पहले साजदा के नाम से यूट्यूब पे आई। साजदा कौन है मेरी यूट्यूब फैमिली? चाइना के खोते, अफ्रीका के सांड और झल्ले राई के बुड्ढे खुसरे की पहली बीवी है जिसका नाम है साजदा। और टिकटॉक पे ये मरियम नाम से डबल टैप करती थी और टिकटॉक से ही इसको ये गिफ्टर मिला जो आज इसका शोहर है, जिसके साथ ये सऊदी अरेबिया गई हुई है। बहुत अच्छी बात है, इसने शादी की। लोगों ने काफी तनकीद की, पर मैंने जब भी इसके लिए रिएक्शन दिया मैंने यही कहा कि गुनाह करने से बेहतर है निकाह को प्रमोट करना, निकाह करना और हक करना। पर ये जिस औरत पे गई उसके ऑलरेडी बच्चे थे, बेटियां भी थी, बेटे भी थे। बहरहाल ये औरत यही दुहाइयां देते नजर आई कि उसका हक नहीं, मैं मारूंगी। उसकी रजा के साथ शादी की है। चलें जी, टिकटॉक का गिफ्टर फंसा के ये आशिकी मशूकी से मियाँ बीवी के रिश्ते में कन्वर्ट हुए कि जो बहुत अच्छी बात है। पर जब साजदा का शोहर, आई थिंक उसका साबर नाम है, पता नहीं क्या नाम है, बहरहाल जेड़ा भी नाम है, वो जदों सऊदी अरेबिया चले गए वो, तो साजदा मैडम के रोज व्लॉग आते थे। मैं कब सऊदीया जा रही हूँ, क्या मैं उम्रा भी करूंगी, हाय मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। उनको एयरपोर्ट छोड़ते हुए भी वो रोई। हर वो ड्रामा किया जो एक 16 साल की लड़की करती है, जो टीनेज बच्चियां करती हैं। ड्रामे करती हुई नजर आई और रोती धोती हुई नजर आई। यानी कि जब अपने घर में थी, अपनी बहनों के पास, अपने माँ बाप के पास,
तब हर वक्त यही कंटेंट था, मैं कब जाऊंगी, उनकी याद आ रही है। फिर मोहतरमा उड़ गई जी, जाजू में बैठ गई, जाजू में बैठ के सऊदी अरबिया खैर से पहुंच गई। फिर जाते ही इन्होंने उम्रे की शहादत हासिल की, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर उम्रा किस तरीके से किया, क्या हम मुसलमानों ने लिपस्टिक मेकअप लगाया हो हमारा वजू जायज होता है? जब हम अल्लाह के घर में होते हैं फिर तो मतलब पढ़ाई ही पढ़ाई होती है, अल्लाह के साथ मतलब लो होती है इंसान की। पर ये औरत हमें मेकअप में नजर आई, और मेकअप नहीं, फिल्टर नहीं था। कह रही थी मोबाइल में नजर आता है, अगर इसके शोहर को आप देखेंगे तो फिल्टर वहां क्यों नजर नहीं आ रहा। फिर अपनी तो इसने उम्रे का मजाक बनाया, बेहुरमती की उस जगह पे खड़े होके। पर दूसरी औरतें जो उम्रे की अदायगी के लिए आई हुई थी उनको भी बेपर्दा किया। फिर जब रिएक्शन वालों ने रिव्यू किया तो फिर मोहतरमा ने आके माफी मांगी, और मोहतरमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर इनकी यूट्यूब फैमिली ने तनकीद की कि अल्लाह ने इसको सऊदी अरेबिया बुलाया, अल्लाह ने इसको उम्रे की शहादत दी, पर इसके मुंह से अल्लाह का नाम नहीं निकलता, अपने शोहर का नाम निकलता है। तो हमने फिर रिव्यू किया, हमने अपनी यूट्यूब फैमिली को फिर रिस्पेक्ट दी। फिर मोहतरमा ने आके कहा जी ठीक है, मुझसे गलती होगी, क्योंकि ये झल्लर राइन के वो यूट्यूबर है जो थूक थूक के चाटते हैं और जानबूझ के गलतियां करते हैं कि हम ट्रेंडिंग में रहें, डॉलर कमाएं, फंड कमाएं और सैरो तफरी और इशरत वाली जिंदगी गुजारें। फिर अब मोहतरमा का कल मैंने एक व्लॉग देखा, मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा सिस्टर साजदा शायद प्रेग्नेंट है, साजदा की शायद अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई है, वो पाकिस्तान आना चाह रही है, उसकी वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही। तो मैंने कहा उसकी तो टट्टियां भी